ठीक है, हम चर्चा करते हैं विचार क्या है। आपने अभी उनको सुना, आपकी समझ में नहीं आया। देखिए, होता क्या है कि आपको ये लैंग्वेज भाषा की जो समस्या यही होती है, जब जो किताब लिखने वाला या वक्ता अपनी मूल भाषा में बोलता है और उसको अनुवाद किसी दूसरी भाषा में किया जाता है, तो जो जितना प्रभाव उसकी मूल भाषा में रहता, उसकी जो ट्रांसलेशन की गई भाषा है उतना वो प्रभावी नहीं होती। और वैसे भी ये बहुत जटिल काम सब्जेक्ट है विचार। तो जैसे वो आपने सुना, आपको केवल समझ में आया विचार विचार विचार, आप ये नहीं समझ पाई कि वो कह क्या रहे हैं। उनकी कहने का आशय है, पहले इस चीज को हम समझें कि विचार क्या है, विचार की क्या महत्वता है। देखिए, जो स्टैंडर्ड चीज थी वो तो आपने सुन ली, आपकी वो समझ में नहीं आ रही। अब मेरा इस चीज पे फोकस रहेगा कि आपकी इस चीज पे फोकस रहेगा कि आपको अपनी भाषा के रूप में समझ में आए। विचार को समझाने वाले यह बता रहे हैं कि एक प्रकृति ने मनुष्य का एक शरीर बनाया है और इस शरीर को प्रोटेक्ट कौन करेगा। शरीर क्या है? एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला है जो विचार है। अब बात यह है कि जब विचार इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो वो समस्या क्यों बन गई? विचार अनावश्यक नहीं है, विचार गलत भी नहीं है, लेकिन समस्या ये हो गई है कि विचार हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है कि देखिए, विचार बनाए किस लिए प्रकृति ने? हमारे विवेक के लिए नहीं, विवेक कहना सही नहीं है। विचार प्रकृति ने हमारी रक्षा के लिए बनाया, इसलिए आवश्यक है। माने एक प्रकार से हमारा नौकर है विचार। लेकिन हम विचार पर इतने आश्रित हो गए हैं कि हम क्या है, ये भूल गए। तो जैसे वो कह रहे हैं कि विचार आता कहां से है, विचार है क्या? जैसे किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उसका उत्तर कहां से देता है? विचार से। विचार आता कहां से? हमारी स्मृति से। आप इसको समझे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच भाषा नहीं जानता तो क्या वो फ्रेंच भाषा को समझ पाएगा? उसने सीखी नहीं, वो नहीं समझ पाएगा, नहीं सुन पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंटरनल मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है, उसमें उसमें फ्रेंच भाषा सेव नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है विचार को कि विचार, जैसे अभी इस चीज पे अपन चर्चा कर रहे थे कि विचार आता कहाँ से है।
जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गूगल पे कोई कीवर्ड डाले जाते हैं, तो जो उस नेटवर्क में उससे रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं गूगल ढूंढ के आपके सामने ले आता है। वैसे ही जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस पर विचार करते हैं, उसका उत्तर तलाशते हैं। और उसका उत्तर कहाँ से तलाशते हैं? अपनी स्मृति से। और आपकी स्मृति कहाँ से आई? आपके पास्ट से। और हमने अपनी स्मृति का, या कहें स्मृति के साथ पास्ट का इतना महिमा मंडन कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम विचार करते हैं और स्मृति से उत्तर तलाशते हैं। तो हम अपने अतीत में इतने हो गए हैं, इतने खो गए हैं कि हम अपने वर्तमान से दूर हो गए। अब होता क्या है कि विचार इतना उपयोगी है, कितना उपयोगी है वो अपन ने पहले चर्चा कर ली। अब विचार में समस्या क्या है? समस्या ये है कि विचार जो कि अतीत का परिणाम है, पर हम इतने आश्रित हो गए हैं कि वर्तमान जो कि जीवन है, जो कि हम हैं, जो कि अस्तित्व है, जो कि सत्य है, उससे भी दूर चले गए। समझ रहे हो आप? विचार की अपनी महत्वता है। किस लिए? हमारे रक्षण के लिए। लेकिन हम किस लिए हैं? वर्तमान के लिए। तो अब होता क्या है, विचार गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? जब आप पूरा का पूरा समय अपनी स्मृति, विचार, याददाश्त से उपयोग करते हैं तो विचार आपका मालिक बन जाता है। जबकि विचार इसलिए डाला गया है कि वो आपकी सहायता करे। आप हैं कहाँ? जैसे जैसे आप, चलो ये बात ठीक है कि आप कौन है, इस पे मत जाओ। जो जीवन है वो वर्तमान में है, लेकिन विचार अतीत में है। और ऐसा नहीं है कि विचार अतीत में ही है। अतीत की परिकल्पना से, अतीत की प्रोसेसिंग से विचार भविष्य भी गढ़ देता है। जबकि कोई भविष्य नहीं। भविष्य क्या है? विचार द्वारा अतीत की स्मृति से गढ़ी गई एक फीलिंग है, एक आशा है, एक प्रत्याशा है। विचार आपको एक प्रकार से बांधे रखता है। तो मतलब विचार की लाइफ है, विचार का जीवन है, विचार का दायरा है, इतिहास, और इतिहास के द्वारा गढ़ा गया भविष्य। मतलब अगर आपका विचार भविष्य भी गढ़ता है तो भविष्य नहीं है। क्यों? क्यों नहीं भविष्य? क्योंकि वो भविष्य अतीत के गर्भ से जन्मा है, उसका सोर्स ही अतीत है। तो भविष्य तो कोई होता नहीं, जो होता है वर्तमान होता है। लेकिन ये विचार ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और परिकल्पना कर दी कि चलो आप अतीत को छोड़ भी देते हो तो आप भविष्य को नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक लगना चाहिए, विचार अपनी महत्वता बनाए रखने के लिए भविष्य भी बना देता है। जबकि आप क्या है? आप वर्तमान में हैं। अब प्रश्न है कि विचार से कैसे मुक्ति पाए? प्रश्न क्या, समस्या यही है। देखिए, विचार से कोई मुक्ति नहीं पाता।
विचार से क्यों मुक्ति पाना चाहते हैं? इसलिए कि विचार ने आपके सामने समस्या क्रिएट कर दी। अगर विचार आपके सामने समस्या क्रिएट नहीं करता तो कोई विचार से मुक्ति पाने की चाह नहीं करता। तो आप विचार से मुक्ति क्यों चाहते हैं? आप विचार से इसलिए मुक्ति चाहते हैं कि विचार ने हमको 24 घंटे जकड़ के रखा है। अब हमको लगता है हम इससे मुक्त हो जाएं, विचार आए नहीं। ऐसा नहीं होता। विचार हमारी स्मृति से निकलते हैं। हमारी स्मृति में जो डाटा सेव है उससे निकलते हैं। तो हमारी स्मृति है, जो माइंड है, वो बंद थोड़ी होने वाला है। उसका वो आउटपुट है, जो उसने सीखा है वो उसको दोहराएगा, वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो फिर समाधान क्या है? विचारों ने हमको परेशान किया है, विचार बंद नहीं हो सकते। तो समाधान क्या है? समाधान है विचारों को सही जगह रखना। ऐसा नहीं है कि जो बुद्ध पुरुष हुए हैं जैसे महावीर बुद्ध, ऐसा नहीं है उनके मन में विचार नहीं आते। उनके मन में विचार आते हैं, लेकिन वो विचारों से प्रभावित क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि उनने विचारों को विचारों की तरह माना है। आप देखिए, आपके मन में कोई विचार चल रहा है तो आप पाएंगे उस विचार में आप इतने संलिप्त हो जाएंगे कि आप खुद को भूल जाएंगे। आप रहेंगे ही नहीं, आप विचार ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई विचार? आप विचार क्यों हो जाते हैं? इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो आप हैं, मैं हैं, वो है क्या? वो कहीं है नहीं। ये क्या है? मेरा शरीर। ये क्या है? मेरे कान। ये क्या है? मेरी नाक। ये क्या है? मेरे बाल। लेकिन मैं कहाँ? ये मेरा कुर्ता। मैं कहाँ हूं? मैं तो कहीं हूं ही नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि मैं हूं। तो वो मैं क्या है? वो जो मैं है उसने अभी अपनी सुविधा के लिए केंद्र बना लिया है, या एक विचार ने एक अपना प्रोडक्ट बना लिया है जो कि मैं है। मैं कहीं है नहीं, लेकिन हमने मान के रखा है। हमने नहीं मान के रखा है, ये विचारों ने ही एक ऐसा जाल या सिस्टम बना लिया है, एक प्रोसेसिंग है जिसमें कि हमें आभास होता है कि मैं भी कहीं कोई है। वो जो जाल है विचारों की अपनी सुरक्षा है। तो विचारों ने अपनी सुरक्षा के लिए जो नेटवर्क बनाया है वो मैं है। तो अब जब विचारों ने ही मैं को बनाया है तो मैं क्या है? विचारों से छोटा हुआ ना। मैं है क्या? विचारों का उत्पादन है। तो होता क्या है कि जो चीज जिससे बनी है वो उसका लक्ष्य उसी की तरफ होता है। क्योंकि मैं विचारों से बना हूं, इसलिए मैं विचारों में बड़ी आसानी से विलीन हो जाता। मुझे विचार होने के लिए, विचार में खोने के लिए, जो कि इतिहास से बना है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो तो मैं ऑटोमेटिक चला जाता। लेकिन जब हम यह समझ लेंगे विचार की प्रक्रिया को कि जो विचार है उसने मैं को बनाया है, मैं है ही नहीं, और इसको किसी के कहने से नहीं समझना है। इसको अपने आप, ये प्रश्न अपने आप से करना है कि मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। और अगर विचार इतना अच्छा है तो इसमें समस्या कहां आती है? तो आपको विचारों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। आपको बस इतना समझना है
कि मैं है जो मैं समस्या यही है, लोग देख भी लेते हैं विचारों को विचार की तरह है, लेकिन वहां ठहर नहीं पाते। बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी कसमसी होती है, क्योंकि हमारा तो अभ्यास ही है ना, पानी में लायक हो गया। देखिए, एक पानी, 2 गिलास पानी है, एक बड़े गिलास में, एक छोटे गिलास में। एक गिलास है जिसमें 200 ml वाटर है, और एक गिलास है जिसमें 100 ml वाटर है। जो 100 ml का वाटर है वो 200 ml में डालोगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। वैसे ही जो हमारा मैं है, हमारे विचारों का उत्पादन है, और हम इसलिए विचारों में बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक ही रास्ता देखी है। हम विचारों से आए, मैं विचारों से आया है, उसने वही रास्ता देखी है, और इसलिए उसी रास्ते से वो विचारों में चला जाता है। लेकिन जो मैं है वो विचारों की उपज है। तो प्रश्न है कि तो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है? अगर मैं विचार हूं और विचार को विचार की तरह देखता हूं, तो फिर है क्या? तो लोग नाम देते हैं। जैसे प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, मैं क्या है, विचार, तो फिर ये वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है? फिर इसके लिए लोगों ने कई तरह के नाम दिए। समस्या यही है, उस नाम देने से मैं उसके 10 नाम अभी गिना सकता हूं वास्तविकता के, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कोई नाम नहीं बताऊंगा। उस नाम देने से वो चीज भी, जो नाम दिया गया, वो चीज भी विचार हो जाएगा, वो चीज भी स्मृति का हो जाएगा आउटपुट। ये प्रश्न आपको ही सोचना है कि मैं विचार हूं और विचार स्मृति से आया है, तो जब वास्तविकता क्या है? ये जब कोई नाम देने वाले, जो जितने लोगों ने नाम दिए हैं, उनकी वाहवाही तो हो गई कि हाँ, महाराज जी ने उत्तर दे दिया, बहुत ज्ञानी है पंडित जी। लेकिन वो उत्तर श्रोता की बुद्धि में ही अटक गया, वो फिर एक विचार के चक्कर में फंस गया। जबकि पंडित का काम, ज्ञानी का काम, बाबा का काम, कथावाचक का काम एक मार्गदर्शक का होता है। उसको केवल ये बताना है कि आपका प्रश्न आप अपने आप में डालो, आपको उत्तर पाने की कोई जल्दी नहीं है। अगर आप किसी चीज का उत्तर 10 मिनट में मिल जाता है, और किसी चीज का उत्तर आपको 1 साल में मिलता है, लेकिन वो 10 मिनट का उत्तर कोई मतलब ही नहीं, काम का नहीं है। 1 साल क्या, 2 साल, 5 साल, 6 साल में मिले तो वो तो मिल ही गया, वो वास्तविकता हुई। और वो कब मिलेगा? जब आप अपने आप से प्रश्न करोगे, कैसे करोगे? एक तरफ तो आपको विचार को विचारों की तरह देखना है, और फिर अपने आप से प्रश्न करना है, और जो आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपकी स्मृति से नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्मृति से आएगा विचार है, आपका ऐसा नहीं है कि इसके आप उत्तर नहीं खोज सकते। लेकिन आप उत्तर खोजेंगे, स्मृति से खोजेंगे, विचार से खोजेंगे, तो वो उत्तर नहीं हुआ। वो तो मैंने कहा कि मैं 10 चीज गिना सकता हूं, अब 11 गिना दो। स्मृति से तो खोजना है, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं है। वो तो एक रटी रटाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बात है, उसका कोई मतलब ही नहीं। और जो रटी रटाई, सुनी सुनाई, स्मृति से आई है, पढ़ी है, वो खुद एक विचार है, एक शब्द है। आप जब देखिए,
वर्तमान के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब आप देखिए, भविष्य तो है ही नहीं, और आप वर्तमान को वर्तमान की तरह देख लो, फिर आपके सामने क्या बचता है? वर्तमान ही बचता है। तो वहीं से आपका उत्तर आएगा। किसी भी चीज को आपको समझने के लिए आपको केवल प्रश्न जो है आप स्वयं से करना है, वर्तमान से करना है, विचारों को विचारों की तरह देखने के बाद करना है। तब आप पाएंगे कि जो भी उत्तर आपके पास आए, नाम दें या ना दें, वो उत्तर आपको पूर्ण संतुष्ट करेगा और आप में परिवर्तन आएगा। ऐसे 10 नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको परिवर्तन नहीं आएगा। आप में परिवर्तन तभी आएगा जब आप प्रश्न स्वयं से करें। उत्तर मिले या ना मिले इसकी जल्दबाजी नहीं करना, यह सोच के करना है कि किसी के पास उत्तर है ही नहीं, केवल मुझे ही खोजना है। तो आप पाएंगे कि आपको उत्तर मिलेगा और सही उत्तर मिलेगा। वही जीवन में परिवर्तन लाता है, शांति लाता है। नमस्कार।